आज आशीष की ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड तन्वी से हुई थी। शादी के सभी कार्यक्रम अच्छे से हो गए थे। अब आशीष अपने ड्राइवर संजय के साथ मैरिज होम से घर जा रहा था। आशीष और तन्वी बहुत खुश थे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। रात के करीब 1 बज चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर संजय को एक लड़की दिखी। जब गाड़ी उस लड़की के नज़दीक पहुंची तो दिखा उस लड़की ने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा है और वो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। तन्वी की आंखें जैसे ही उस लड़की से मिली, तन्वी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, पर संजय गाड़ी रोकने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर आशीष ने तेज आवाज़ में गाड़ी रोकने के लिए कहा। संजय ने उस लड़की के सामने जाकर गाड़ी रोक दी। आशीष ने उस लड़की से बात करने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे किया। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, तन्वी से भी कई गुना ज़्यादा, जिसकी वजह से कुछ पलों तक तो आशीष उसे कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने अपने होश संभाले और उससे पूछा कि वो इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों खड़ी है। उस लड़की ने उससे कहा कि उसे जल्द से जल्द एक जगह पर पहुँचना है और उसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनते ही तन्वी ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और थोड़ा परेशान होकर बताने लगी कि आज उसकी शादी थी, पर उसके होने वाले पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लड़की की यह घबराहट देखकर आशीष और तन्वी ने उससे कोई भी सवाल पूछना ठीक नहीं समझा, पर संजय के चेहरे का रंग उड़ सा गया था। कुछ दूर जाते ही लड़की ने उन्हें शुक्रिया कहते हुए वहीं छोड़ने के लिए कहा। उसे छोड़कर जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, ड्राइवर संजय ने कहा कि उस लड़की का झुमका गाड़ी में रह गया है। जब गाड़ी बैक की, वो लड़की वहाँ थी ही नहीं। यह देखकर संजय और डरने लगा। तन्वी ने संजय के डरे हुए चेहरे को देखकर उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। संजय ने घबराते हुए उन्हें बताया कि उनके गांव में कहते हैं कि शादी के दिन नए जोड़े को शादी वाली रात सबसे ज़्यादा खतरा होता है। आशीष ने उससे कहा, क्यों और किससे खतरा हो सकता है भला? संजय ने कहा, साहब, खूनी वधू से। संजय ने बताया कि वो लड़की कुछ अजीब सी लगी। उसने कहा, लोगों का कहना है कि एक चुड़ैल शादी के जोड़े में घूमती है। उसकी नज़र नए किसी शादीशुदा कपल पर पड़ जाए तो वो बच नहीं पाते हैं, इसलिए उस चुड़ैल को खूनी वधू कहते हैं। ये सुनते ही कुछ देर तक गाड़ी में सन्नाटा सा छा गया। कुछ देर तक सब लोग शांत हो गए और कुछ देर बाद आशीष और तन्वी जोर जोर से हंसने लगे और संजय की इस कहानी का मजाक उड़ाने लगे। आशीष ने संजय को अंधविश्वासी कहा। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। उस लड़की का झुमका जो गाड़ी में रह गया था, तन्वी उसे साथ ले आई। आज उसकी सौगात थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात है, क्योंकि वो जिस लड़की से मिले थे वो और कोई नहीं बल्कि खूनी वधू थी। लेकिन इन सबसे अनजान आशीष जब अपने रूम में गया तो तन्वी वहाँ घूंघट ओढ़े बैठी थी। आशीष मुस्कुराया और उसके नज़दीक आया और सबसे पहले उसने तन्वी का घूंघट ऊपर किया और उसके और करीब जाने लगा। तभी आशीष के पूरे रूम में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। ये खुशबू रात के रानी के फूलों जैसी थी। उस खुशबू से मानो आशीष मोहित हो गया। फिर आशीष ने तन्वी को गले लगाया और कहने लगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जवाब में उसे एक गहरी सी आवाज़ आई, तो अब सिर्फ तुम मेरे हो।
तन्वी ने आशीष की पीठ पर अचानक नाखून गड़ा दिए और आशीष ने तन्वी को पीछे धकेला और उससे देखा कि वो जिस लड़की के पास बैठा है वो तन्वी नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उसकी रास्ते में मदद की थी, यानी खूनी वधू। धीरे धीरे उसका चेहरा भयानक होता चला गया। एक समय पर जो आशीष को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिख रही थी वही अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। आशीष डरकर नीचे गिर गया और उसने देखा कि बेड के नीचे तन्वी बेहोश पड़ी हुई है।